Hello students. So in this video I'm gonna explain chapter number 5 after 30 years. So let's get started. One night in November a policeman was walking down the streets of a market. तो क्या है कि नवंबर मंथ के एक रात को एक पुलिसमैन जो था वो क्या कर रहा था, एक मार्केट था, एक बाज़ार था, उसके रास्तों पे क्या कर रहा था, वॉकिंग डाउन मतलब वहाँ पे गश्त लगा रहा था. It was only 10:30 at night, but the fog and cold was keeping people away from the streets. रात के उस टाइम 10 बजे थे, लेकिन फॉग मतलब कोहरा और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लोग क्या थे, अपने घरों में ही थे, वो रास्तों पे नहीं थे. While walking he checked the doors and windows, making sure that they were closed for the night. जब वो रास्ते पे गश्त लगा रहा था, जब चल रहा था, तो क्या था, वो चेक कर रहा था कि सारे दुकानों के दरवाज़े और खिड़कियां बंद तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि मतलब दरवाज़े या खिड़की खुली हुई हैं. तो वो जस्ट चेक कर रहा था कि सारे दरवाज़े जो हैं रात को बंद रहे. मोस्ट ऑफ दिस शॉप्स वर क्लोज्ड. पीपल इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली वेंट होम अर्ली. तो क्या था, सारे मतलब अधिकतर दुकान जो थे वो क्या थे, बंद थे. पीपल इन दिस पार्ट ऑफ दिल्ली वेंट होम अर्ली. दिल्ली के इस पार्ट में मतलब दिल्ली के इस शहर में क्या था कि लोग जल्दी से अपने घर चले गए थे. ओनली अ फ्यू स्मॉल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट्स वर स्टिल ओपन. अभी क्या था, सिर्फ कुछ दुकान और जो है रेस्टोरेंट्स अभी भी खुले हुए थे. द पुलिसमैन वॉज स्मार्टली ड्रेस्ड इन हिज यूनिफॉर्म. जो पुलिसमैन था वो क्या था, वो बहुत अच्छे से अपने ड्रेस को पहना हुआ था, यूनिफॉर्म जो था उसको बहुत अच्छे से पहना हुआ था. ही हैड बीन वॉचिंग एंड गार्डिंग द स्ट्रीट्स फॉर सम टाइम नाउ. ठीक है, वो अभी और भी कुछ देर जो है रास्तों में ये गार्डिंग का काम मतलब जो गश्त लगा रहा था वो करने वाला था. He saw a man standing at the door of a closed shop. He slowly walked towards the man. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे क्लोज स्टॉप लिखा है, बट यहाँ पे क्लोज्ड शॉप होगा. ओके, तो उसने क्या देखा, एक आदमी एक कहाँ खड़ा है, एक ऐसे दुकान के सामने खड़ा है जो कि वो दुकान बंद हो चुका है. ठीक है, ही स्लोली वॉक टूवर्ड्स द मैन. वो धीरे धीरे क्या है, उस आदमी की तरफ बढ़ गया या चला गया. एवरीथिंग इज़ ओके ऑफिसर, द मैन सेड. तो जो आदमी जो खड़ा है दुकान के पास, उसने खुद पूछा कि एवरीथिंग इज़ ओके, क्या सब सही है ऑफिसर. आई एम ओनली वेटिंग फॉर अ फ्रेंड. मैं सिर्फ अपने एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ. 30 years ago वी प्रॉमिस टू मीट हियर. ठीक है, 30 साल पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम यहाँ पर ही मिलेंगे. स्ट्रेंज इज़ इट नॉट. बहुत अजीब है ना. आई कैन टेल यू द डिटेल्स इफ़ यू वॉन्ट. मैं आपको सारी जानकारी दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए. 30 years ago there used to be a small ढाबा here in place of this shop called पंजाबी ढाबा. तो क्या बोलता है वो, 30 years ago 30 साल पहले यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था जिसका क्या नाम था, पंजाबी ढाबा. ठीक है, इट वॉज हियर अंटिल 3 years ago सेड द पुलिसमैन. हाँ, यहाँ 3 साल पहले भी ये दुकान यहाँ पर थी. The man had a square face with whitish complexion. There was a scar on his left cheek.
ही वॉज वेयरिंग गोल्ड रिंग्स एंड अ नेकलेस। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो ये आदमी है इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया कि इसका लुक कैसा है। तो कैसा लुक है? द मैन हैड अ स्क्वायर फेस। जो ये आदमी था इसका कैसा है? थोड़ा सा चौकोर शेप में इसका फेस है। और क्या है, जो कम्प्लेक्शन है, मतलब उसकी बॉडी का कलर क्या है, वो वाइटिश है, विटिश है। विटिश मतलब गेहूँ के कलर का। ठीक है। देयर वॉज अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक। स्कार मतलब क्या है? किसी चोट का निशान होता है। देयर वॉज अ स्कार ऑन हिज लेफ्ट चीक। इसके बाएं गाल पे, चीक मतलब गाल, इसके बाएं गाल पे एक चोट का निशान है। ही वॉज वेयरिंग गोल्ड रिंग्स एंड अ नेकलेस। उसने क्या पहन रखा है? सोने की अंगूठियाँ पहन रखी हैं और गले में एक चेन पहन रखा है। Exactly 30 years ago, I had dinner here with my best friend राकेश। उसने फिर उसको कंटिन्यू करते हुए बोला कि एग्जैक्टली 30 साल पहले, ठीक है, ठीक 30 साल पहले, आई हैड डिनर हियर विथ माई बेस्ट फ्रेंड राकेश। हमने यहाँ पे एक साथ क्या किया था? मैंने यहाँ पे अपने बेस्ट फ्रेंड राकेश के साथ डिनर किया था। बोथ ऑफ अस ग्रू अप ऑन दीज स्ट्रीट्स। हम दोनों ही क्या है, इसी रास्ते पे बड़े हुए हैं। वी वर लाइक ब्रदर्स, नथिंग कुड सेपरेट अस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग बिल्कुल भाई जैसे हैं और हमें कोई भी चीज़ अलग नहीं कर सकती थी। He was 15 and I was 17 years old. वो 15 साल का था और मैं 17 साल का था। I was leaving for Mumbai to make my future and he was staying back. मैं जो है मुंबई के लिए चला गया अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बनाने के लिए, और वो क्या था, वो यहीं पे रह गया था। फॉर राकेश दिल्ली वॉज एवरीथिंग। राकेश के लिए दिल्ली क्या है, सब कुछ थी। ही कुड नॉट इमेजिन लिविंग इट। वो इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वी डिसाइडेड टू मीट हियर बिफोर आई वॉज टू लीव। हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे मिलेंगे मेरे चले जाने से पहले। द मैन कंटिन्यूड। जो आदमी था इसने अपनी बात आगे कंटिन्यू रखी। इन द ढाबा दैट स्टूड हियर वी अग्रीड टू मीट हियर अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 30 years। इसी ढाबे पे हमने इसी ढाबे पे खड़े होके हमने ये वादा किया था कि हम यहाँ पर 30 साल के एक लंबे अरसे के बाद यहीं पे आके मिलेंगे। वी वॉन्टेड टू सी हाउ आवर लाइव्स वुड हैव चेंज्ड बाय देन। और हम ये देखना चाहते थे कि तब तक, मतलब 30 साल के बाद हमारी जो लाइव्स है, मतलब हमारा जो जीवन है वो कितना बदल चुकी होगी। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, द पुलिस मैन रिप्लाइड। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। द पुलिस मैन रिप्लाइड। जो पुलिस मैन जिसको कि सारी कहानी ये बता रहा था, वो ये सब सुन रहा था। बट आर यू श्योर दैट योर फ्रेंड विल कम? क्या तुम्हें भरोसा है, या तुम क्या क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा दोस्त आएगा? 30 years is a long time। 30 साल बहुत लंबा होता है। Have you even talked to him in all these years? क्या तुमने कभी भी उससे बात की इन 30 सालों में? Yes, we stayed in touch for some time। हाँ, हमने एक दूसरे से जो है बातें की, हम एक दूसरे के टच में थे कुछ समय के लिए। द मैन रिप्लाइड। उस आदमी ने रिप्लाई किया। बट
बट लाइफ इन मुंबई इज़ फास्ट। लेकिन जो मुंबई है वहाँ की लाइफ जो है बहुत ही फास्ट है। आफ्टर सम टाइम वी स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग। कुछ समय बाद हमने एक दूसरे से बातें करना संपर्क करना छोड़ दिया। बट आई न्यू राकेश, बट मुझे पता है राकेश, ही विल बी हियर टुडे इफ़ ही कैन, अगर हो सकता, अगर वो अगर संभव है उसके लिए तो वो यहाँ पे आज ज़रूर आएगा। ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, वो क्या है, ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड मतलब ऐसा आदमी जो कि अपने वादा को निभाता है। ही विल नेवर फॉरगेट और ब्रेक हिज वर्ड, वो अपनी ही विल नेवर फॉरगेट और ब्रेक हिज वर्ड, वो अपने वादे को कभी नहीं तोड़ता और कभी भी नहीं भूलता। आई हैव ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम मुंबई जस्ट टू मीट माई फ्रेंड, मैं मुंबई से यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने ही आया हूँ। जस्ट देन अ डिस्टेंट क्लॉक स्ट्रक 11, तभी क्या है, दूर की एक घड़ी में 11 बज गए। वी वेंट आवर वेज एट एग्जैक्टली 11 o'clock दैट नाइट 30 years ago, हमने 30 साल पहले उस रात को ठीक 11 बजे अपनी जो है अपने रास्ते की तरफ अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी थी, हम निकल पड़े थे। मुंबई हैज़ ब्रॉट सक्सेस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बॉट लिखा है बट यहाँ पे ब्रॉट होगा, BROUGST होगा, ठीक है। मुंबई हैज़ ब्रॉट सक्सेस टू योर लाइफ, हैज़ इट नॉट, द पुलिसमैन आस्क्ड, मुंबई ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है, सफलता को लाया है ना, पुलिसमैन ने ऐसा बोला। सो स्टूडेंट्स, that is all about today, and rest portion we will discuss tomorrow.